आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक मल्टीप्लाइंग ए पोलिनोमियल बाय ए पोलिनोमियल, यानी दो पोलिनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करना। देखिए पहला है मल्टीप्लाई द बाइनोमियल। अब बाइनोमियल हो चाहे ट्राइनोमियल हो, मेथड वही रहेगा, मेथड को समझें। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2x + 5 एंड 4x - 3। देखिए 2x + 5 और ये हमने क्वेश्चन एज नोट कर रहे हैं 2x + 5 और 4x - 3। करना क्या है आपको, देखिए इस पूरे ब्रैकेट को पहले इसके साथ फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4x इंटू ये पूरा ब्रैकेट लिख दिया 2x + 5 -3 एज इट इज, ध्यान रखना चिन्ह का -3 और ये 2x + 5 एज इट इज लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 4 2 जा 8 कितना हो गया, ये 4 2 जा 8, ये थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ, 4 2 जा 8 x² और 5 4 जा 20x। 3 से मल्टीप्लाई करो, -3 2 जा 6x और 3 5 जा 15। अब थोड़ा हिसाब किताब करते हैं, 8x² एज इट इज, देखो ये दोनों लाइक टर्म है, 20x और 6x, 20 में से 6 गए 14x और ये -15 एज इट इज। ये फाइनल आंसर आ जाएगा, आपको अलग से लिखना है आंसर। ये तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन का पार्ट है जो आपने हल किया है, लास्ट में लिखेंगे ये दोबारा आंसर 8x² + 14x - 15। लेते हैं दूसरी प्रॉब्लम। कई बार वो प्रोडक्ट बोलेगा, कई बार मल्टीप्लाई करेगा, कई बार कहेगा सिंप्लीफाई करो। मतलब यही किया सबका कि आपको दो ब्रैकेट है या ज़्यादा ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई करना। फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब भी वही है, मल्टीप्लाई करना। किस किस को, a² + b और a + b²। मैंने कहा ना पहला ब्रैकेट आपको इन दोनों के साथ रखना है। तो पहले क्या है, ए के साथ ये पूरा ब्रैकेट कौन सा, a² + b, फिर आगे क्या है +b² + b² और a + b² एज इट इज। अब ओपन करेंगे ब्रैकेट खोलेंगे, एक को मल्टीप्लाई किया a² से a³, एक को b से किया ab, प्लस की जगह प्लस b² a² एज इट इज b² और b को मल्टीप्लाई किया b³। अब ध्यान से देखो, जो क्यूब क्यूब है ना, पावर पावर बड़ी बड़ी पावर पहले लिख लो, a³ हो गया, ये b³ हो गया, b² a², इसको ab² भी लिख सकते, a² b² भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस ab। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई भी वो बोल सकता है, दो या दो से अधिक टर्म हो तो सिंप्लीफाई करना, यानी जैसा भी ब्रैकेट है भाई, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करो, प्लस है तो प्लस करो, जो कहे वो करो। अब देखते हैं ब्रैकेट हमारे पास x² - 5 और ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट x + 5 + 25। करना क्या है, देखिए आप मेथड को फोकस करना कि करना कैसे है, इस पर फोकस करो आप। मैंने कहा था ना, ये पूरा ब्रैकेट पहले x के साथ मल्टीप्लाई, तो हमने क्या करना है, x को x इंटू ये पूरा ब्रैकेट है x² - 5, प्लस की जगह प्लस, 5 की जगह 5 और ये पूरा ब्रैकेट x² - 5 25 एज इट इज। अब ओपन करेंगे ब्रैकेट को, x को x³ से किया x³, x को -5 से किया -5x, 5 को मल्टीप्लाई किया x² से 5x² और 5 को -5 से किया -25, ये +25 एज इट इज। ध्यान से देखो, प्लस माइनस कैंसिल हो रहे हैं तो कर दो, ये आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा इसमें जो भी कैलकुलेशन हो रही है। अब हमने देखा x³ और कहीं है नहीं है, x कहीं नहीं है, x² कहीं नहीं है, तो अब करने क्या है, इसको थोड़ा ऑर्डर से जमाना है। ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में। देखिए पहले x³ आएगा, अब देखो भाई फिर आएगा x², ये 5x² पहले लिखा जाएगा और माइनस में ये 5x लास्ट में लिखा जाएगा। पहले x की पावर बड़ी फिर छोटी फिर छोटी, ऐसे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर जमाना है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो। अब देखिए फाइनल आंसर जो हम लिखेंगे एज इट इज लिख देंगे इस प्रकार से। एक चीज़ और ध्यान रखना, इसका एप्लीकेशन जो ऑर्डर वाला मुद्दा है ना, जब आप फैक्टराइजेशन करो ना, तब भी ये ध्यान रखना कि पहले आप उन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालें, मतलब पहले बड़ी पावर फिर छोटी पावर, लास्ट में जो बिना एक्स वाली है। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस करेंगे तो उम्मीद है आपके क्वेश्चंस सही होंगे। और ये केवल मुद्दा क्लास 8 का ही नहीं है, ये चीज़ें ध्यान से समझ लेना, ये चीज़ें 9th में भी काम आनी है, 10th में भी काम आनी है, यानी कि मैथ्स में इनके बगैर गुजारा नहीं है। तो ध्यान से समझें और सवाल को करें। ओके, थैंक्स।